हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोग बदलना जा रहे हैं फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन टेंस। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे और साथ ही प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू आप काफ़ी इंग्लिश फ्लुएंटली बोले लेंगे। ओके, थ्रू दिस यू विल ग्रास्प ग्रामर ऑल्सो वेरी इजीली। ओके, बिना बर्डन के आप ग्रामर भी ग्रास्प करते जाएंगे, सीखते जाएंगे फ्रेंड्स। ग्रामर अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मेरा एक हैबिट है, मैं एक टारगेट बनाया हूँ कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश बोलने के साथ साथ आप इंग्लिश ग्रामर भी आप एकदम एक्यूरेट आपका सही होते जाएगा और आप ग्रास्प करते चलेंगे, नहीं आप सीखते चलेंगे। ओके, बिना बर्डन के आप इंग्लिश ग्रामर सीख लेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू आप कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ओके फ्रेंड, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लीज देखिए कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे, है ना। मतलब जो कंप्लीट हो चुका था, है ना, जो काम कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था, मतलब वो चुका था, चुकी थी, अथवा या था, ये थे। जैसे वो आया था, कैसे बोलेंगे, ही हैड कम, ही हैड कम, वह आया था। ओके, ये भी फॉर्म हुआ फ्रेंड, ध्यान देंगे। जैसे प्रेजेंट में हैव होता था ना, जैसे प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका है, चुकी, चुका है, चुकी ही, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये है, उसमें क्या था, हैज या हैव प्लस भी3 लगता था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3। उसमें क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता था। लेकिन यहाँ क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे, यानी इसमें पास्ट का बोध हो रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इसमें केवल हैड लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, इसमें हैड ही लगता है फ्रेंड। हाँ, आप ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है इसका वर्किंग रूल, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, केवल हैड, इसमें हैज हैव का झमेला नहीं है फ्रेंड। केवल हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, केवल हैड आप लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने काम किया था, या मैं काम किया था, कैसे बोलेंगे, आई हैड वर्कड, मैंने काम किया था। ओके, मैंने काम नहीं किया था, ये कौन नेगेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाइए, मैंने काम नहीं किया था, कैसे बोलेंगे, आई हैड नॉट वर्कड या आई हैडंट वर्कड, है ना, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, क्या मैंने काम किया था, बस हैड को पहले कर दीजिए, ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैड आई वर्कड, क्या मैंने काम किया था, क्या मैंने काम किया था। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव लीजिए, हार्डंट आई वर्कड, क्या मैंने काम नहीं किया था, हार्डंट आई वर्कड, या हैड आई नोट वर्क। अगर हैड और नोट को अलग करना चाहेंगे तो आपको नोट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद देना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद देना पड़ेगा, हैड आई नोट वर्कड, क्या मैंने काम नहीं किया था। ओके, ऐसे बोलेंगे। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो बनाते हैं आप लोग, डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखिए क्या होता है, जैसे होता है कि तुमने क्या काम किया था, ओके, या फिर तुम क्यों काम किया था। इस तरह से आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, डब्ल्यूएच जहाँ रहेगा तो डब्ल्यूएच क्या होता है, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये सब जब रहेगा ना उसको डब्ल्यूएच कहा जाता है फ्रेंड, है ना। इसको इसका कैसे होता है स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया देंगे। सहायक क्रिया क्या होता है, इज ए मार वाज वेयर हैज हैव हैड शैल विल वुड, ये सब होता है ना, ये सब सारा सहायक क्रिया, कैन कुड, ये सब सहायक क्रिया फ्रेंड, है ना। तो क्या है, डब्ल्यूएच प्लस इसके बाद सहायक क्रिया देंगे, इज ए मार, जो कुछ भी हो, कोई वर्ब देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर आप मेन वर्ब देंगे, फिर आप क्या देंगे, मेन वर्ब देंगे, एम से मेन, एफ भी से वर्ब, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, अब फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे। एग्जाम्पल दीजिए आप, देखिए एग्जाम्पल लीजिए इसका डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लीजिए, उसने काम किया था, कैसे बोलेंगे, ही हैड वर्कड। देखिए यहाँ आई था, आई के साथ हैड लगा था। आपको बोले तो केवल हैड ही लगता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था, हैड लगा, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही हैड ही है, ही हैड वर्कड, उसने काम किया था। ओके, अब इसका नेगेटिव लीजिए, उसने काम नहीं किया था, कैसे बोलेंगे, ही हैड नॉट वर्कड या ही हैडंट वर्कड, उसने काम नहीं किया था। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन एग्जाम्पल आया। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, क्यों उसने काम किया था, क्यों उसने काम किया था, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, डब्ल्यूएच को रहेगा, ये डब्ल्यूएच आया, फिर सहायक क्रिया दीजिए, हैड आ गया ये सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट दीजिए, ही आ गया, फिर मेन वर्ब वर्कड है, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे कुछ, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है। अब इसको सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे, पहले सेंटेंस देखिए क्या है, क्यों उसने काम किया था, कैसे बोलेंगे, व्हाई हैड ही वर्कड, क्यों उसने काम किया था। फिर आप बोलेंगे क्यों उसने पढ़ा था, कैसे बोलेंगे, व्हाई हैड ही रेड, क्यों उसने पढ़ा था या क्यों उसने पढ़ चुका था, सेंस वही है। देखिए फ्रेंड, इसका नेगेटिव लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, क्यों उसने काम नहीं किया था, क्यों उसने काम नहीं किया था, कैसे बोलेंगे, व्हाई हैड, बोले तो डब्ल्यूएच के बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, नोट देंगे, फिर सहायक क्रिया देंगे, क्या है, क्यों उसने काम नहीं किया था, व्हाई हैड ही, आपको बोले फ्रेंड नोट जब भी देंगे आप सब्जेक्ट के बाद देंगे नोट, व्हाई हैड ही नोट वर्कड, क्यों उसने काम नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड N1। अब नोट 1 देखिए फ्रेंड, नोट 1 क्या कहता है,
पास्ट में यदि कोई काम किसी निश्चित समय वो काम करने से पहले पूरा हो गया हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई काम किसी निश्चित समय से पहले काम पूरा हो चुका हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए तो उसके एग्जांपल समझ जाइएगा। 5 साल पहले यह किताब मुझे मिली थी। 5 साल पहले मुझे ये किताब मिली थी। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? आई हैड कम ओवर ना मिला था दिस बुक, यह किताब 5 years ago, 5 साल पहले। मतलब निश्चित समय से पहले का काम पूरा हो चुका था, वहाँ कौन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो क्या था? 5 साल पहले यह किताब मुझे मिली थी। कैसे बोलेंगे? आई हैड कम ओवर। भीतरी हुआ कम, कैम कम, भीतरी भी फ्रेंड V1 जैसा ही रिपीट हो जाता है कम। CO में कम V1, कम ओवर मिलना, कैम ओवर मिला और कैम फिर कम कैम भीतरी फिर कम हो जाता है पहले जैसा। इसी की तरफ क्या था? आई हैड कम ओवर दिस बुक 5 years ago, 5 साल पहले यह किताब मुझे मिली थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 1993 से पहले मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? आई हैड नेवर सीन। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सीन आप केवल देखना जानते हैं, आज से मुझे इसका मतलब मिलना भी होता है। ओके, सीन मिलना भी होता है। आई हैड नेवर सीन हिम, मैंने उससे कभी मिला नहीं था। बिफोर, पहले 1993 से। क्या है? 1993 से पहले मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर 1993। ओके, नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से पहले क्या तुमने कोई अंग्रेजी व्याकरण पर दूसरा कोचिंग संस्थान पढ़ी थी? क्या लिखा है फिर सेंटेंस? यहाँ से पहले क्या तुमने कोई अंग्रेजी व्याकरण पर कोई दूसरा कोचिंग संस्थान पढ़ी थी? कैसे बोलेंगे? हैड यू एवर रेड, क्या तुमने पढ़ी थी? ये इंट्रोगेटिव में है। हैड यू एवर रेड एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इंग्लिश ग्रामर पर बिफोर हियर, यहाँ से पहले। ओके, सीधी भाषा में कैसे बोलेंगे? यहाँ से पहले क्या तुमने कोई अंग्रेजी व्याकरण पर दूसरा कोचिंग संस्थान पढ़ी थी? हैड यू एवर रेड एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इंग्लिश ग्रामर बिफोर हियर, यहाँ से पहले। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। फ्रेंड ध्यान देंगे, ये कुछ ऐसे बनाइए, पहले सोचिए इसको कैसे बना हुआ है। पहले जो घटना पहले घटा है ना, पहले उसका इंग्लिश बनाइए, है ना, तब आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे, कोई भी इंग्लिश आप इजीली बोल पाएंगे, है ना। क्या था? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका था, इसे इंग्लिश बनाइए। जो काम पहले घटना घटा था, जो बोले थे आपको, समय से निश्चित समय से पहले कोई घटना घट जाएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका पीछे है ना नोट 1 था ना, क्या था? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था, इसको इंग्लिश बनाइए। रोगी, इसको खास रोगी था इसलिए द लगा, द पेशेंट हैड डाइड, यानी मर चुका था। बिफोर, किसके पहले? बिफोर डॉक्टर कैम, डॉक्टर का आने से पहले। ओके, बिफोर डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। नेक्स्ट स्टेप है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। देखिए घटना पहले कौन सा घटा? पहले मैं पहुंचा, पहले स्टेशन से ट्रेन खुली थी। अगर पहले मैं पहुंचता तो ट्रेन को देख ही लेता, लेकिन क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन था ही नहीं, प्लेटफॉर्म खाली था। मतलब पहले घटना कौन सा घटी? पहले ट्रेन खुल के चल चुकी थी। तो पहले बनाइए क्या था सेंटेंस, इसमें क्या आएगा? पहले घटना क्या घटा? ट्रेन खुल चुकी थी। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। क्या है? द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन खुल चुकी थी। या ट्रेन हैड डिपार्टेड। फ्रेंड ध्यान देंगे, स्टार्टेड में खुलना, डिपार्टेड में खुलना होता है, दोनों कोई एक इंग्लिश आप कर सकते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन खुल चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्टेड हो चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, नोट 3 दीजिए फ्रेंड। नोट 3 क्या लिखा है? पास्ट में यदि कोई काम कुछ समय जारी था, मैंने पास्ट में, भूतकाल में कुछ समय के लिए कोई काम जारी था, उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमारे हिंदू समाज में सती प्रथा थी। ओके, उससे पहले एक सेंटेंस था, मैंने 2 घंटे तक तुम्हारी प्रतीक्षा की थी। मतलब 2 घंटे तक प्रतीक्षा की थी, मतलब कुछ समय तक क्या था, फिर प्रतीक्षा नहीं किया, फिर चला गया। मैंने वही लिखा हुआ है, कुछ समय तक जारी था। यदि कोई काम कुछ समय के लिए जारी था तो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि मैंने 2 घंटे तक तुम्हारी प्रतीक्षा की थी। आई हैड वेटेड, मैंने प्रतीक्षा की थी। आई हैड वेटेड फॉर, ध्यान देंगे वेट हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है? फॉर लेता है। आई हैड वेटेड फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा की थी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक। ओके, मैंने 2 घंटे तक तुम्हारी प्रतीक्षा की थी। कैसे बोलेंगे? आई हैड वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है
हमारे हिंदू समाज में सती प्रथा थी। कैसे बोलेंगे? देयर हैड बीन अ सती सिस्टम, प्रथा इंग्लिश क्या था? सिस्टम। देयर हैड बीन अ सती सिस्टम इन हिंदू सोसाइटी। ओके, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, जहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं है वहाँ देयर से बनाएंगे। जैसे कि एक मोबाइल था, कैसे बोलेंगे? देयर वाज ए मोबाइल, है ना? क्या था? हमारे हिंदू समाज में सती प्रथा थी, सती प्रथा थी। कैसे बोलेंगे? देयर हैड बीन सती सिस्टम, देयर हैड बीन अ सती सिस्टम, देयर हैड बीन अ सती सिस्टम, एक सती प्रथा थी। कहाँ? इन हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज में, इन हिंदू सोसाइटी। नोट 3, नोट 3 लीजिए फ्रेंड, क्या है? यदि कोई अनफुलफिल्ड यदि कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन हो, उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा फ्रेंड? यदि कोई अनफुलफिल्ड, फिर ध्यान देंगे, ये अनफुलफिल्ड का स्पेलिंग गलत टाइपिंग हो गया फ्रेंड, अनफुलफिल्ड, FILLED, अनफुलफिल्ड, ओके, UNFULFILLED, अनफुलफिल्ड, ओके। एंड नोट 3 में है, यदि कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन हो तो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अनफुलफिलमेंट कैसे होता है फ्रेंड? ध्यान दीजिए आप, अनफुलफिल्ड कंडीशन, ओके, मतलब जो फुलफिल्ड है वो अधूरा रह गया, जो अनफुलफिल्ड कंडीशन रह गया, पूरा नहीं हो सका, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ओके। एक ही एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया होता है, हैड ही लगता है। प्रेजेंट में भले हैज या हैव दोनों को एक लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, लेकिन यहाँ पास्ट में केवल हैड ही लगता है, ओके। फिर इसका और भी तरह बोल सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ओके। जैसे देखिए क्या है, यदि आपने परीक्षा दी होती तो आप परीक्षा पास कर गए होते, यानी परीक्षा पास नहीं किया हो, अनफुलफिल्ड कंडीशन रह गया। इसको कैसे इंग्लिश बोलेंगे? यदि आपने परीक्षा दी होती तो आप परीक्षा पास कर गए होते। इफ़ यू हैड अपियर्ड इन द एग्जाम, अपियर्ड इन द एग्जाम ने क्या होता है? अपियर इन द एग्जाम ना एग्जाम में बैठना या परीक्षा में बैठना, ओके। इफ़ यू हैड अपियर्ड इन द एग्जाम, अगर आप परीक्षा में बैठे होते आप, यू वुड हैव पास्ड, आप पास कर गए होते, है ना? ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि आपने, अच्छा ये तो हो गया, यदि आपने परीक्षा दी होती तो आप परीक्षा पास कर गए थे। इफ़ यू हैड अपियर्ड इन द एग्जाम यू वुड हैव पास्ड, ओके। नेक्स्ट है, यदि आपने दवा ली होती, यदि आपने दवा ली होती तो बुखार ठीक हो गया होता। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? इफ़ यू हैड टेकन मेडिसिन, टेक मेडिसिन में दवा ले लेना, हाँ, टेक मेडिसिन में दवा लेना। इफ़ यू हैड टेकन मेडिसिन, अगर आपने दवा ली होती, यू वुड हैव रिकवर्ड, रिकवर्ड में क्या होता है? फिर से ठीक हो जाना। यू वुड हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, आप फीवर से ठीक हो गए होते, ओके। ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट है, यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना टल सकती थी। यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना टल सकती थी। कैसे बोलें? पहले क्या हो, पहले देखिए क्या सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है दुर्घटना टल सकती थी, दुर्घटना टल सकती थी। कैसे बोलेंगे? द एक्सीडेंट कुड हैव बीन एवर्टेड, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन एवर्टेड, दुर्घटना टल सकती थी। इफ़, यदि, द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, अगर ड्राइवर केयरफुल होता। समझ में? यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना टल सकती थी। कैसे बोलेंगे? द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, दुर्घटना टल सकती थी। इफ़ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना टल सकती थी, ओके। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई काम कंटिन्यू चलते आ रहा था, है ना, ऐसे रहेगा, तब कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वहाँ प्रेजेंट में होता था हैड, हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट। यहाँ केवल हैड बीन होता है, केवल चूंकि सहायक क्रिया केवल हैड ही होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, जहाँ ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहेंगे, तो कैसे बनेंगे? यहाँ से इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस सब्जेक्ट। अगर समय दिया रहेगा तो फोर या सिंस प्लस टाइम करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो सीधा बना देंगे। जैसे एग्जांपल रहे यहाँ कि मैं काम करता रहा था, मतलब केवल यहाँ समय नहीं दिया हुआ था, कब से काम करता रहा था वही लिखा रहा था। मैं बचपन से गाना गाता आ रहा था, तब आप कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, कब से? बचपन से, बचपन फिक्स समय है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस
चाइल्डहुड, ओके, CHILDHOOD हुड, HOOD हुड, चाइल्डहुड, CHILDHOOD, ओके, ऐसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, मैं काम करता रहा था, यहाँ समय नहीं दिया हुआ है, यहाँ फॉर एसेंस का प्रयोग नहीं होगा। क्या है, आई हैड बिन वर्किंग, मैं काम करता रहा था, ओके। फिर है इसका निगेटिव लीजिए, मैं काम नहीं करता रहा था, कैसे बोलेंगे, आई हैड नॉट बिन वर्किंग या आई हैडंट बिन वर्किंग, ओके। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव लीजिए इसका, क्या का सेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैं काम करता रहा था, हैड आई बीन वर्किंग। नेक्स्ट है क्या मैं काम नहीं करता रहा था, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएंगे, हैडंट आई बीन वर्किंग या हैड आई नॉट बीन वर्किंग, ऐसे बोलेंगे। क्या मैं काम नहीं करता रहा था, हैडंट आई बीन वर्किंग, ओके। नोट फोर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, यदि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ एवं पास्ट में ही कुछ समय तक जारी रहा था तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि पास्ट में कुछ समय जारी हुआ था और पास्ट टाइम खत्म हो गया, ओके, उसको कैसे इंग्लिश बोलेंगे, यानी कि अभी कुछ और है वो, पास्ट में कुछ समय काम जारी हुआ था, उस पास्ट में ही शुरू हुआ था, पास्ट में कुछ समय तक जारी था और अभी कुछ और है। इसको देखिए एग्जांपल सारे आप समझिए फ्रेंड। क्या लिखा है, टीवी सीरियल में आने से पहले वह नाटक में अभिनय करती आ रही थी, कैसे बोलेंगे, देखिए टीवी सीरियल में आने से पहले, टीवी सीरियल में है लेकिन वो आने से पहले कहाँ कर नाटक में अभिनय करती आ रही थी, इसी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी हैड बीन एक्टिंग, वह अभिनय करती रही थी ऑन स्टेज पर बिफोर गोइंग टू टीवी सीरियल में आने से पहले वो कहाँ अभिनय कर रही थी, नाटक में अभिनय कर रही थी, ओके। सी हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज बिफोर गोइंग टू टीवी सीरियल में आने से पहले वह नाटक में अभिनय करती आ रही थी। नेक्स्ट लास्ट में, तुम किसको चिट्ठी लिखते आ रहे थे, कैसे बोलेंगे, हु हैड यू बीन राइटिंग टू, ओके, हु हैड यू बीन राइटिंग टू, तुम किसको चिट्ठी लिखते आ रहे थे, मतलब चिट्ठी लिखना राइट टू होता है, उसमें चिट्ठी लिखना जरूरी नहीं है, राइट टू लेटर ऐसे जरूरी नहीं है, बस आप ऐसे बोलिए हु हैड यू बीन राइटिंग टू, तुम किसको चिट्ठी लिखते आ रहे थे। फ्रेंड्स आपको समझाने का भरसक प्रयास करें फ्रेंड्स, शायद आप काफ़ी इजीली समझ में गए और इंग्लिश को करने का प्रयास करें फ्रेंड, जिसके थ्रू आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेंगे और इंग्लिश को ग्रास्प करेंगे, जिसके थ्रू आप बिना बर्डन के इंग्लिश ग्रामर सब कुछ कंटेस्ट करते जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।